हे हाय हेलो एंड नमस्ते। आप सब देख रहे हैं उद्योग फॉर मी और आज का टॉपिक है ब्लॉगिंग के ऊपर की तकरीबन 11 बिजनेस आइडियाज। हर सभी को जो भी बंदा आज नया मार्केट में आ रहा है उसको ऑनलाइन ही पैसे कमाना है। काम धाम करने का कुछ काम नहीं है, वो जो भी उठता है बोलता है ऑनलाइन पैसे कमाओ। अरे भाई, ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है और ये मेहनत जो है ना, ये तभी सफल हो पाती है जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो। उसमें से ही एक चीज या एक ऑप्शन हम बोल सकते हैं, एक बिजनेस सेगमेंट बोल सकते हैं, वो जो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा था, वो है कि ब्लॉगिंग सेगमेंट। मतलब आप खुद की वेबसाइट बना लो, ब्लॉग बना लो, उसको एडसेंस और बहुत सारी कंपनी से उसके साथ में माइग्रेट कर लो। वो आपके ब्लॉग पे एडवर्टाइज देना शुरू करेंगे और उसके बदले में आपको पैसे पे करेंगे। ये चीज सबको पता है, बट एग्जैक्टली लिखना क्या है ये चीज किसी को पता नहीं है। एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ेगा ताकि आपके पास लोग आएंगे, बात करेंगे, ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। तो इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो रहेगा। ऐसी क्या चीजें हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप अगर लिख पाओ, अगर कंटेंट क्रिएट कर पाओ, तो स्टेप बाय स्टेप आपका जो ब्लॉग है वो ट्रेंड करना शुरू करेगा। सबसे पहली चीज जो निकल के आती है सामने, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जो है, वो है टेक ब्लॉग। मतलब टेक्नोलॉजी के संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी लोगों को डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके सॉल्यूशंस जहां मिलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टेक ब्लॉग। और टेक ब्लॉग में अभी जो चल रहा है ये तो सभी को पता है। कोई भी बंदा आके अभी दो चीजें कर रहा है, आप सभी को पता होगा। एक तो कोई डिवाइस आता है, उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा, नहीं तो कोई बंदा उठेगा, अलग से कोई प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे मिल रहा है उसको प्रमोट कर देगा। ये दो चीजें आप कर ही सकते हो, बट इसके साथ में थर्ड चीज आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारी टेक्निकल न्यूज मार्केट में आती रहती है। मतलब रिसेंटली सैमसंग ने उसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च करा है, बट वो 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें पिक्सल पर डेंसिटी कितना होता है, उसके हर एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, पीपीआई का क्या होता है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके ऊपर क्या चीज़ें के बारे में इनपुट आप दे सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हो। लोगों को जो जरूरी है वो चीज़ आप उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक इनोवेटिव ब्लॉग की तरफ। मतलब वो इनोवेटिव ब्लॉग आप लिख सकते हो जहाँ पे हर एक चीज़ आप वैसी लिख सकते हो जिसमें इनोवेशन हो। जैसे रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे सोलर पैनल्स जो है, अभी हम देख रहे हैं पीवी सोलर पैनल जो होते हैं, वैसे ही प्रिंटेबल सोलर पैनल्स मार्केट में आ गए। साइमल्टेनियसली अगर आप देखो तो एक कार किसी ने लॉन्च करी जिसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जो है जो अगर घूमती है तो वो एरिया में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो कम कर देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप आपके ब्लॉग में लिख सकते हो। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें लिखने जैसी है जो आप इनोवेशन के बारे में लिख सकते हो, और सक्सेस स्टोरीज भी लिख सकते हो। उसके अंदर जो इनोवेशन हो रहा है पूरी दुनिया भर में वो लिख सकते हो। बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है और जो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग अभी भी पूरी तरीके से एंटर नहीं कर चुके ब्लॉगिंग सेगमेंट में, वो है एग्रीकल्चरल ब्लॉग। एग्रीकल्चरल ब्लॉग आप अगर रीजनल लैंग्वेजेस में क्रिएट करते हो, आप जो भी रीजनल लैंग्वेज समझते हो, मतलब आप मल्टी लैंग्वेज भी कर सकते हो उसको। पेरेंट उसका जो होगा पर्टिकुलरली इंग्लिश होगा, और स्टेप बाय स्टेप जो होगा उसका पेरेंट लैंग्वेज इंग्लिश रख के आप रीजनल लैंग्वेजेस मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु वगैरह कर सकते हो। तो इसमें आप चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, जो हाई यील्ड क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में लिख सकते हो, पेस्टिसाइड्स के बारे में लिख सकते हो, जो भी न्यू फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आज भी अनटैप्ड है, वो चीज़ें आप पर्टिकुलरली आपके एग्रीकल्चरल ब्लॉग में आप लिख सकते हो, जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके एरिया को और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ना शुरू कर देगी। बिकॉज आप सभी को पता होगा एग्रीकल्चर में भी अभी वर्टिकल फार्मिंग जैसी कंसेप्ट आ रही है, एक्वा फार्मिंग वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल में डेवलप हो रही है, तो वो चीज़ भी आप एग्रीकल्चरल के अंदर लिख सकते हो।
बाद में एक सबसे बड़ा टाइप आता है, सेक्टर आता है, जिसमें कितने साल भी होने दो ये सेक्टर कभी एंड नहीं होने वाला है, इसका नेवर लास्टिंग सेगमेंट है, यह है करियर ब्लॉक। बहुत सारे लोग उठ के क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन बना लिया, मैं एग्जैक्टली क्या करूँ? मैं जाके बिजनेस शुरू कर लूँ, मैं जाके जॉब कर लूँ, या मैं एग्जैक्टली मेरे लिए क्या बना है, इसका क्वेश्चन कोई नहीं ढूंढ पाता है। किसी का एक्सपर्टाइज अलग फील्ड में होता है, किसी का एक्सपर्टाइज अलग फील्ड में होता है, कोई अच्छी तरीके से ड्राइंग कर लेता है, कोई अच्छी तरीके से मार्केट में बेच पाता है, किसी के पास पैसे होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आप करियर ब्लॉक्स में लिख सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है। पर्टिकुलरली अगर आप करियर काउंसलर एक्सपर्ट हो तो आप इसको बढ़ाने में आप डेफिनेटली लोगों को हेल्प कर सकते हो। बाद में जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आता है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड द नेचुरल रेमेडीज के ऊपर। हेल्थ केयर पे लिखने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में मिल जाएंगे, बट पर्टिकुलरली जितनी भी इंडियन एंशियंट हिस्ट्रीज है, एंशियंट साइंस है, जिसमें होम्योपैथी होगा या आपका आयुर्वेदा होगा, यूनानी होगा, जैसे आयुष मिनिस्ट्री अलग से चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उनकी पर्टिकुलर वो जो हमारा इंडियन साइंस है, वो साइंस को आप पकड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ब्लॉग के ऊपर लिख सकते हो। छोटी छोटी डिसीजेस के ऊपर जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढ के रखे हैं, जो हमारे नेचुरली रेमेडीज अवेलेबल है, वो सॉल्यूशंस आप वहाँ पे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। आप उसको कोलैब करके आपका जो है हेल्थ केयर नेचुरल रेमेडीज ब्लॉग चला सकते हो। 6th नंबर पे आता है आपका ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है ना, जो मेरे ख्याल से आने वाले तकरीबन 100 साल तो मिनिमम ये कभी बंद नहीं होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं। आप इसको कंबाइन कर सकते हो, ब्लॉग एंड ब्लॉग कंबाइन कर सकते हो, मतलब ब्लॉग विद वीडियो कर सकते हो। एक चीज़ आप समझ लो कि आज कितने भी लोग ब्लॉगिंग में, ट्रैवलिंग में ब्लॉग बना रहे हो, लिख रहे हो, बट कोई भी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट पे ब्लॉग नहीं लिखता है। मतलब मैं अगर ट्रेकिंग करना चाहूँ तो ट्रेकिंग स्पेशलाइज्ड ब्लॉग कितने लोगों के हैं। मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलरली घूमना चाहता हूँ ऐसी एरिया पे जहाँ पे स्पोर्ट्स ज़्यादा हो, जैसे कोई जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स ब्लॉग कितने लोग लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको, डेविएशनल टूरिज्म होगा वो आप लिख सकते हो। बाद में आपका हेल्थ टूरिज्म होगा, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो आपका ब्लॉग विद द वेराइटीज ऑफ कैटेगरीज, ये आप कहीं ना कहीं आपका ब्लॉग जो है आपको हेल्प करेगा लोगों को आने के बाद में कि मेरा जो अभी का सेगमेंट है, मुझे बहुत सारे लोग 3-4 चीज़ों के लिए जाते हैं घूमने। फर्स्ट उनका होता है कि एक तो मैं फैमिली के साथ में निकल जाऊँ, सेकंड होता है मैं दोस्तों के साथ में निकल जाऊँ, कुछ इनोवेशन टूर्स होते हैं, कुछ स्कूल टूर्स होते हैं, कुछ साइंस टूर्स होते हैं। तो ये सभी के लिए लगने वाले जो टूर्स की इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके ब्लॉग पे होनी चाहिए। आपका ब्लॉग ट्रिमेंडसली ग्रो करेगा, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों की भी काम में आ सकती है। बाद में आप अगर देखो तो एक चीज़ सामने निकल के आती है आफ्टर द लॉकडाउन और कोरोना, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पर्टिकुलरली इन द फूड सेगमेंट। और क्या करना है, फूड सेगमेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके अलग से हम बात करेंगे आगे जाके। बट पर्टिकुलरली इन द टाइप ऑफ रेसिपीज, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज आप क्रिएट कर सकते हो जो विदाउट एनी आप प्रिजर्वेटिव्स उसका अगर शेल्फ लाइफ बढ़ा पाओ। जो नेचुरल रेसिपीज होती है, जैसे मिलेट बेस्ड होगा, जैसे ग्लूटेन फ्री रेसिपीज होगी, जो मार्केट को नीड है, लोगों की नीड है, बट कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं मिलती है। तो ऐसी रेसिपीज आप ढूंढ के अलग से एक आप यूनिक रेसिपी ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ये आपको कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली फूड सेगमेंट में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। बाद में जो निकल के आता है वो है सेल्फ हेल्प ब्लॉग। आप सभी को पता होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट दुनिया भर में मौजूद है जो हमें कैसे जीना है वो सिखाते हैं, बट कोई भी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं देता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्स के प्रेशर के नीचे दबे हुए होते हैं। मतलब सेल्स का अगर मैनेजर हो तो उसको प्रेशर होता है, उसका टारगेट होता है कि मुझे आने वाले 10 दिन में इतना सेल करना है। वो अगर नहीं होता है तो इट गोज इन अ फ्रस्ट्रेशन, गोज इन अ लेवल, वो जॉब क्विट करने के लेवल पे भी आ जाता है।
और ये कंसिस्टेंटली होता रहता है, ये मंथ में मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो मंथ में मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। देयर आर सम फाइनेंशियल पीपल्स, देयर आर ऑलवेज एवरी सेगमेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स लोगों के हैं, और ये हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको उसके ऊपर अगर आप लिख पाओ कि उसका सोल्यूशन क्या है, इनर सोल को यूटिलाइज करके या एग्जिस्टिंग नेचुरल पावर्स यूज करके जो भी सेल्फ हेल्प ब्लॉग है वो आप लिख सकते हो, कैसे आप उसके अंदर से बाहर आ सकते हो वो पोजीशन से, ये बहुत लोगों को हेल्प में आ सकता है। बाद में आता है आपका फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वाला ब्लॉग। यहाँ पे दोनों भी चीज़ें बोल सकते हो, यानी क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है यहाँ से लेके, तो क्या आप ये कर सकते हो, कर्जा वगैरह जो लोन होता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। बहुत सारे लोग क्या ऑफर्स मिलेगी, कैसा बेनिफिट होगा, इसके ऊपर लिखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ये लिख पाओ कि इन सिंपल टर्म्स अगर हमारा होम लोन हमें 6.75 या 7% पर एनुअल के इंटरेस्ट रेट से मिल रहा है, तो हम रीपे कितने साल के लिए कर रहे हैं। अगर हम 10 लाख रुपए 7% से 30 साल के लिए ले रहे हैं, तो हम 30 साल में 10 लाख रुपए की कितनी अमाउंट पे करेंगे। और आपका ब्लॉग मुझे ये बताने के लिए अगर हेल्प करेगा, अगर मेरा 10 लाख रुपए का अगर परचेसिंग है, अगर मैं 10 लाख रुपए का परचेसिंग मेरा इंटरेस्ट पकड़ के 30 लाख रुपए जा रहा है, तो मैं उसको 20 लाख रुपए में या 15 लाख रुपए में कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, एक्सेस इंटरेस्ट कैसे बचा पाऊंगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और ये लोगों को काम में भी आएगा, बिकॉज बहुत सारे पीपल जो है अवेयर ही नहीं है कि कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपके फाइनेंस ब्लॉग में लिख सकते हो। बाद में निकल के आता है ये जो पेन पॉइंट भी है छोटे MSMEs का, कि मार्केटिंग आइडिया का एक ब्लॉग ही नहीं है जहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग के आइडिया चाहिए। ऐसा कोई ब्लॉग आप अगर क्रिएट कर पाओ जिसमें हम मार्केटिंग की आइडियाज़ को अगर लिख पाए कि एग्जैक्टली बहुत सारी मार्केटिंग की जो सेगमेंट्स होती है, जैसे छोटा कोई फूड का प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट कर पाएगा, पर्टिकुलरली किसी ने शू का ब्रांड बनाया है तो वो कैसे मार्केट कर पाएगा, किसी का छोटा सा एक स्टार्टअप है जिसके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो उसके लिए क्या मार्केटिंग के ऑप्शंस रहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब इन काइंड्स ऑफ स्मॉलर टू द टेक्निकल एंड मिनिमम साइड टू द मैक्सिमम साइड, जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है उसको टारगेट करके उसके लिए क्या कस्टमाइज्ड बिजनेस सॉल्यूशन, मार्केटिंग सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अलग से ये बनाना भी शुरू कर देगा, क्लाइंट बेस भी बनाना शुरू कर देगा। आपने ब्लॉग लिखा है, वो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, अलग से आपकी तरफ से कंसल्टेशन और गाइडेंस भी ले सकते हैं। सबसे लास्ट जो हमारा एक वीडियो भी इसके ऊपर पब्लिश हो चुका है जिसका नाम है पर्टिकुलरली पेट ब्लॉग्स। आप सभी को पता होगा पेट का इंडस्ट्री तकरीबन 11,000 करोड़ का है, ये ऑन पेपर है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 55,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन की नीड भी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर अगर सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो, कोई वेटरन साथ में ले लो, कोई एक्सपर्ट साथ में ले लो जो पर्टिकुलरली पेट में एक्सपर्ट हो या आप खुद होंगे, तो पेट के ऊपर लिखना शुरू कर दो। ये मार्केट की आने वाले समय में 100% नीड रहने वाली है। और आपको ये जो हमने 11 ब्लॉग के आइडियाज डिस्कस करे हैं, इसमें से कोई भी ब्लॉग आप शुरू कर लो, डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, इनोवेशन के साथ में कंटेंट प्रोवाइड करते हो, तो बहुत कम समय के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा बेनिफिट इसके अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा कि यू विल फाइंड एट योर एंड कि यार नहीं, हमने जो करा है उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट अच्छा मिल रहा था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको क्या जानकारी हमसे रेगुलर बेसिस पे चाहिए वो हमें कमेंट में बताते रहिएगा, ताकि हम इसके ऊपर अलग से कंसिस्टेंटली ब्लॉग क्रिएट करते रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर